Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. This is me Asif Awan, your biology teacher. Dear students, आज हम अपने चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन के एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और ये टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि जब भी ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी किस्म का चेंज आएगा, उस चेंज को जो है सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट करेंगे और वो मैसेज पास करेंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बाय द हेल्प ऑफ द ब्रेन या बाय द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड उस स्टिमुलाई के मुताबिक इफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाएंगे और वो मैसेज पहुंचेगा थ्रू द नर्व इंपल्स. नाउ द इफेक्टर्स जो है वो उस स्टिमुलाई के खिलाफ या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे या फिर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जब तक हमारे पास कोई भी स्टिमुलाई डिटेक्ट नहीं होगा उसके मुताबिक किसी किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टच की बात करते हैं, जो टच है वो हमें ये सलाहियत देता है कि किसी भी स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के बीच में हम फर्क कर सकें. अगर टच रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होंगे हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी. उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पेन की बात करें, दर्द की बात करें, दर्द हमारे जिस्म महसूस करता है सिवाय ब्रेन के. ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे कोई पेन फील नहीं होता. अगर बाकी ऑर्गन्स में भी पेन फील ना होता हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, क्योंकि दर्द जो है वो एक अलामत है किसी भी प्रॉब्लम की. स्टूडेंट्स, जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये एक्चुअली आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. व्हाई? बिकॉज दे विल रिसीव द स्टिमुलाई, pass on to the central nervous system, and central nervous system will pass on the message to the effector. The effector will either give a positive response or a negative response. इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे और वो रिसेप्टर्स जो है एक जनरल तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसेप्टर्स की डेफिनेशन पे जाते हैं. Receptors are usually cell surface proteins which receive stimuli and keep the central nervous system informed of all the changes occurring in the surrounding. So dear students, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि receptors actually आपके पास किसी भी सेल के ऊपर मौजूद वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं. नाउ ये जो रिसेप्टर्स हैं ये तमाम के तमाम सेल्स पर होते हैं, लेकिन जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सेल से मुराद क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास सेल से मुराद होगा कोई भी न्यूरॉन. इसके अलावा जो रिसेप्टर्स हैं वो जिस्म के तमाम सेल्स में पाए जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरॉन्स के ऊपर उनकी सरफेस के ऊपर जो ये प्रोटीन्स हैं, व्हाट दे डू कि ये किसी भी एक स्टिमुलाई को, किसी भी चेंज को जो कि एनवायरनमेंट में आ रहा होगा एक्सटर्नल या इंटरनल, उसको डिटेक्ट करके मैसेज देंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, वो बाखबर रहेगा और वो आगे रिस्पॉन्सेस को जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग. और जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है और उसके साथ साथ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनमें हमारे पास हैं कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, सोनो रिसेप्टर्स एंड नोसिसेप्टर्स, जिनको हम पेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये एक्चुअली वो रिसेप्टर्स हैं जो कि किसी भी केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे. और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपको मिलेंगे टंग में और नोज में. उसकी वजह ये है कि जो टंग है वो डिफरेंट जायकों को डिटेक्ट कर सकती है. जो जायका है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ केमिकल्स हैं. मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जुबान में कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं. इसी तरह जो नोज है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स को डिटेक्ट करती है. परफ्यूम्स और स्मेल या गैसेस जो है वो केमिकल्स हैं. नोज के अंदर कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. साथ में हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर्स की. नाम से जाहिर है फोटो मींस लाइट. ये एक्चुअली वो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करेंगे एंड दे विल बी फाउंड वेयर, दे विल बी फाउंड इन द आईज. जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इसका जो वर्ड है ये निकला है मैकेनिक्स से, और मैकेनिक्स आपको पता है कि जिसके अंदर हम मोशंस की बात करते हैं, प्रेशर्स की बात करते हैं. मैकेनो रिसेप्टर्स एक्चुअली हमारे पास स्किन में मौजूद होती हैं जो कि टच में हेल्प करती हैं, प्रेशर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं. और उसके साथ साथ जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं, साथ साथ में ब्रोंकियोल्स में भी होती हैं. फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके थे कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर सकते हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकते हैं. किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू द प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द ब्लड.
इसी तरह ब्रोंकियोल्स की हम बात करें, सो जो ब्रोंकियोल्स हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में जो एयर फ्लो है वो एक कांस्टेंट रेट से चलती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये ब्रोंकियोल्स और ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना है और डायलेट होना है, ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगा? बाय द एक्शन ऑफ द मैकेनोरिसेप्टर्स। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो सोनो रिसेप्टर्स हैं, सोनो मीन साउंड, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि एक ईयर में पाए जाते हैं, और नोसिसेप्टर या पेन रिसेप्टर्स हैं, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारी तमाम बॉडी में मौजूद होती हैं एक्सेप्ट द ब्रेन, जो कि पेन को डिटेक्ट करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पेन जो है, दर्द जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दर्द के बगैर किसी भी मसले का पता नहीं चलता। और इसी तरह एक शायर ने फरमाया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बया। सो जो पेन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन लाइफ का। सो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन जो है, जो आपकी बुक में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो स्ट्रक्चर्स है और उनके फंक्शन है, उसकी तरफ मूव करते हैं। सो जो फर्स्ट हमारे पास रिसेप्टर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज द टच। डियर स्टूडेंट्स, जो टच है, इसको हम, इस फिनोमेना को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज टेक्टीशन। और इस फिनोमेना को आप दूसरा क्या नाम दे सकते हो? इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मैकेनो रिसेप्शन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मीसनर्स कार्पसल्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, टच की जो डिटेक्शन है, इसकी जो सलाहियत है, उसको टेक्टेशन बोलेंगे, और इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट? मीसनर कार्पसल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो मीसनर कार्पसल्स हैं, जो कि टच रिसेप्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली फाउंड वेयर? दे आर एक्चुअली फाउंड इन स्किन अंडर हेयर फॉलिकल्स। जो बाल हैं, बालों की जो जड़ें होती हैं, उसके नीचे हमारे पास टच को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको मीसनर कार्पसल्स बोलते हैं। सो अगर कोई बंदा शेव कर लेता है और उसकी वजह से बाल जो है वो हट जाते हैं और फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, सो वो जगह जो है मजीद टच को डिटेक्ट नहीं कर सकती कुछ टाइम के लिए, जिसको हम टेक्टाइल एनेस्थीसिया बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखिएगा कि अगर हेयर रिमूव किए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से जो टच की सलाहियत है वो कम होती जाती है। साथ साथ में जो मीसनर कार्पसल्स हैं, ये आपको और कहां पे फील होंगे, कहां पे मौजूद होंगे? दे विल बी प्रेजेंट वेयर? इन द टंग, दे विल बी प्रेजेंट इन द थ्रोट, एंड दे विल बी प्रेजेंट इन द म्यूकोसा। नाउ जब हम टंग, थ्रोट और म्यूकोसा की बात करते हैं, सो आप जब टंग को टच करते हैं, सो टंग जो है वो फील करती है उस टच को, सो इसका मतलब वहां पे मीसनर कार्पसल्स मौजूद हैं। इसी तरह थ्रोट है और म्यूकोसा है, जब आप कोई चीज निगलते हैं तो आपको फील होता है कि भाई ये चीज सख्त है या सॉफ्ट है, सो एक्चुअली टच रिसेप्टर्स वहां पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको फीलिंग आती है। सो दैट इज व्हाट? दैट इज द फंक्शन ऑफ द मीसनर कार्पसल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम टच रिसेप्टर्स की बात करते हैं, सो रिसर्च से पता ये चला है कि मेजॉरिटी ऑफ द टच रिसेप्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द मीसनर कार्पसल्स जो है, दे आर फाउंड वेयर? दे आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड एट द टिप ऑफ द टंग। जुबान का जो सिर्रा है उसके ऊपर मीसनर कार्पसल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, और इसी तरह जो फिंगर टिप्स हैं वहां पर भी आपके पास टच रिसेप्टर्स काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो हम इसको ऐसे बोलेंगे दैट दे आर फाउंड रिच एट द टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड एट द टिप्स ऑफ द लिप्स। सो एक्चुअली जो हमारे पास फिंगर टिप्स हैं वहां पे होता क्या है? वहां पे हमारे पास तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 रिसेप्टर्स होते हैं या 100 न्यूरॉन्स होते हैं जो कि टच को डिटेक्ट करते हैं। बाकी अगर आप टिप ऑफ द फिंगर से नीचे हैंड पे जाते हैं, हथेली वाली जगह पे जाते हैं, सो वहां पे हमारे पास पर सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ 10 पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो फिंगर टिप्स हैं और उसके साथ साथ जो लिप्स की टिप्स है, वहां पे रिसेप्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। बाकी बॉडी के लिहाज से और रेशो आपके पास क्या है? दैट इज 100:10। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो टेक्टेशन है जिसको मैकेनो रिसेप्शन बोल सकते हैं, यहां पे कुछ डिसऑर्डर्स भी आ सकती हैं। सो यहाँ पे हम 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। वन इज कॉल्ड एज व्हाट? वन इज कॉल्ड एज टेक्टाइल एनेस्थीसिया एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पैरेस्थीसिया। व्हाट इज टेक्टाइल एनेस्थीसिया? टेक्टाइल एनेस्थीसिया का मतलब यह है कि जब एक ह्यूमन बॉडी
इनेबल होगा किसी भी चीज को फील करने में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्लेस माई हैंड हेयर, सो यहाँ पे मुझे सरफेस स्मूथ नजर आ रही है, सो इसका मतलब आई हैव द एबिलिटी टू टच द थिंग्स। बट जब आप किसी चीज को टच करेंगे और आपको फील ना हो, तो इसका मतलब कि वो बंदा जो है उसको कौन सी बीमारी है, टैक्टाइल एनेस्थीसिया है, जिसकी वजह से उसकी टच की जो हिस्स है वो खराब हो गई है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड डिसऑर्डर की बात करते हैं, दैट इज व्हाट पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया क्या है? आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर आप दोजानों बैठ जाते हैं या आपका हाथ जो है सोते वक्त सर के नीचे काफी देर तक रहता है, तो उसके बाद जब आप जागते हैं सो आपके हाथ में आपको कुछ टिंगलिंग फील होती है, प्रिकिंग फील होती है और नम्बनेस आती है। मतलब वो जगह जो है हाथ बिल्कुल सो जाता है और वो कुछ भी फील नहीं कर रहा होता अप टू सम टाइम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पैरेस्थीसिया। और इसकी वजह यह है कि जब आपका हाथ बैंड होता है सो ब्लड फ्लो जो है वो मुतासिर होती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके नतीजे में यही जो नमनेस है, यही जो सो जाना है, ये जो प्रिकिंग है या टिंगलिंग है, जिसमें स्किन जो है वो थोड़ी सी लरसती है, ये एक्चुअली किस चीज की वजह से होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द नर्व डैमेज। और जो नर्व डैमेज है ये एक्चुअली मैसेजेस की कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो पैरेस्थीसिया है ये टेम्पररी भी हो सकता है और उसके साथ साथ परमानेंटली भी होता है। सो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आपका हाथ या पैर सो जाते हैं सो कुछ टाइम बाद वो दोबारा से फील करना शुरू कर जाते हैं, तो इसका मतलब पैरेस्थीसिया में थे आप, बट वो क्या था? टेम्पररी। बट अंडर सर्टेन सिवियर कंडीशंस इट कैन बिकम अ परमानेंट प्रॉब्लम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द टच, जिसको टैक्टेशन या मैकेनोरिसेप्शन बोलते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मीसल कार्पसल्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रिसेप्टर ऑफ योर बॉडी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड रिसेप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट? दैट इज द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। जायका, जायके की जो डिटेक्शन है, इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज गस्टेशन। दैट इज व्हाट? गस्टेशन। सो द फीलिंग ऑफ टेस्ट कैन बी कॉल्ड एज गस्टेशन। और इसके लिए कौन से रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि आप जब कुछ भी खाते हैं, किसी चीज को चखते हैं, वो एक्चुअली केमिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं या टैक्टेशन की हम बात करेंगे तो उसमें हम बात यहां से शुरू करेंगे कि जो टंग है, जो जुबान है, उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? रिजेस होती हैं, फोल्ड्स होती हैं, वैलीज होती हैं, मतलब कुछ उभरी हुई सतहें होती हैं। और अगर आप अपनी ही जुबान को गौर से देखते हैं तो जुबान की सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे दाने मिलते हैं। सो ये दाने एक्चुअली क्या हैं? ये रिजेस हैं या वैलीज हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। और इन छोटे छोटे दानों को हम बोलते क्या है? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? They are called as papillae. They are called as what? They are called as the papillae. Now dear students, जो human tongue है वहां पे हमारे पास 4 different types of papillae पाए जाते हैं, जिनके नाम ये है filiform papillae, fungiform papillae, foliate papillae and circumvallate papillae. Now dear students, ये जो चारों के चारों papillae हैं, ये चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल नहीं है टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। सो एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि जो जुबान के ऊपर ये उभरे हुए दाने होते हैं ये एक्चुअली टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ आप खाते हो वो जुबान से फिसलता नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट? फिलिफॉर्म पैपिलाए। फिलिफॉर्म पैपिलाए जो है ये उभरी हुई सतहें होती हैं और इनकी शेप कैसी है? दैट इज व्हाट? दैट इज अ कोन शेप। और कोन आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। उसके साथ साथ जो फिलिफॉर्म पैपिलाए हैं दे आर फाउंड ऑल ओवर द टंग। तमाम जुबान की सरफेस के ऊपर जो पैपिलाए पाए जाते हैं हर एक जगह पे, ये एक्चुअली कौन से हैं? दे आर दी व्हाट? फिलिफॉर्म पैपिलाए। उसके साथ साथ जो फिलिफॉर्म पैपिलाए है ये एक्चुअली क्या है? दे आर टेस्ट ब्लाइंड। मतलब ये जो पैपिलाए हैं ये टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करते, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो फिलिफॉर्म पैपिलाए हैं ये किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट करने में कोई भी आपको फीलिंग, आपको सेंसेशन नहीं आएगी। लेकिन इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, और वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जो फिलिफॉर्म पैपिलाए हैं दे मेक्स द टंग रफ। ये जुबान को रफ बना देते हैं
और जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी वजह से जो कुछ आप खाते हैं वो फिसलता नहीं है। इसी तरह आपने कैट्स को देखा होगा, जब वो दूध पीती हैं सो वो अपनी टंग से लिकिंग करती हैं, सो एक्चुअली फ्रिक्शन आती है और उस फ्रिक्शन की वजह से दूध जो है वो उनके ओरल कैविटी में जा रहा होता है। सो अगर फिलीफॉर्म पैपिलाई ना होते सो कुछ भी हम खाते सो वो जुबान से फिसलता। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड पैपिलाई टंग की सरफेस पे मौजूद होती हैं, दे आर दी फंजीफॉर्म पैपिलाई। और फंजीफॉर्म पैपिलाई की शेप कैसी है? दे आर मशरूम शेप्ड। ये किसकी तरह होते हैं? मशरूम की तरह होते हैं। मशरूम अगर आप लोग देखें सो फर्स्ट ईयर में आप देख भी चुके होंगे, मशरूम की शेप कुछ इस किस्म की होती है। सो ऊपर एक कैप एरिया होता है और नीचे एक स्टॉक होती है, कैप और स्टॉक। सो इसी शेप के जो फंजीफॉर्म पैपिलाई है वो जुबान में पाए जाते हैं, लेकिन ये पाए सबसे ज्यादा कहां पर मौजूद होते हैं? ये सबसे ज्यादा मौजूद होती हैं एट द टिप्स एंड साइड्स ऑफ द टंग। जो जुबान का सिर्रा है, जो टिप है और उसकी जो बाउंड्रीज है, जो साइड्स है, वहां पर जो पैपिलाई पाए जाएंगे वो क्या होगा? वो फंजीफॉर्म पैपिलाई होंगे। और ऑल ओवर द टंग, तमाम जुबान के ऊपर जो पैपिलाई होंगे वो क्या होंगे? फिलीफॉर्म। और याद ये रखना है फिलीफॉर्म क्या है? दे आर टेस्ट प्लांट्स। जबकि फंजीफॉर्म जो है ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि अगर हम किसी भी एक नई चीज को चखना चाहते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम अपनी जुबान से की टिप के साथ टच करते हैं, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिससे आपको या तो आप उस चीज को खाओगे या खाने से इनकार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप ऑफ पैपिलाई टंग में पाई जाती है दैट इज द फोलिएट पैपिलाई। और फोलिएट पैपिलाई की शेप कैसी है? दे आर फोल्ड्स। दे आर व्हाट? दे आर फोल्ड्स। फोल्ड्स आपके पास कुछ इस शेप की मौजूद होंगी जो कि पाई जाएंगी कहां पर? साइड्स ऑफ द टंग में। सो जुबान की जो बाउंड्रीज है वहां पर आपको फोल्ड्स अगर मिलते हैं सो इसका मतलब कि वो कौन से पैपिलाई हैं? फोलिएट पैपिलाई हैं। और वहां पर अगर मशरूम टाइप पैपिलाई मिलते हैं सो दे आर व्हाट? दे आर दी फंजीफॉर्म। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो चौथा टाइप ऑफ पैपिलाई जुबान की सरफेस पे मौजूद होता है दैट इज व्हाट? दैट इज द सर्कमवेलेट पैपिलाई। और सर्कमवेलेट पैपिलाई जो है इनकी शेप कैसी है? दैट देयर शेप इज लाइक फ्लैट माउंट्स। देयर शेप इज लाइक व्हाट? फ्लैट माउंट्स। फ्लैट का मतलब चिपटे हुए, माउंट्स का मतलब थोड़ी सी उभरे। पश्तो में हम खट बोलते हैं। खट एक्चुअली वो जगह होती है जहां पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। सो एक्चुअली जो सर्कमवेलेट है ये आपके पास छोटी सी फ्लैट उभरी हुई सरफेसेस होंगी जिनके गिर्दा गिर्द, और दे आर सराउंडेड बाय व्हाट? दे आर सराउंडेड बाय अ ट्रेंच। और ये कहां पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड एट द बैक ऑफ द टंग। जुबान की पीछे वाली सरफेस पे ये मौजूद होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैपिलाई हैं इनके साथ टेस्ट बड्स होती हैं और उन टेस्ट बड्स के नीचे जो है कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि मैसेज ले जाते हैं टू द ब्रेन, और आपको पता चलता है कि कोई भी चीज मीठी है, कड़वी है या व्हाटएवर मिर्चों वाली है, कुछ भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द ऑल डिटेल अबाउट द पैपिलाई। एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है कि जो फिलीफॉर्म है वो टेस्ट ब्लाइंड है, जो फंजीफॉर्म है वो टंग की साइड्स पे होती है, फोलिएट भी साइड ऑफ द टंग पे होती है, जबकि सर्कमवेलेट जो है दे आर फाउंड एट द बैक ऑफ द टंग। जुबान की पीछे वाली सरफेस जो है वहां पे मौजूद होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास टेक्टेशन, ये था आपके पास गस्टेशन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिसेप्टर एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द पेन। और पेन की जो फीलिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज नोसिसेप्शन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रिसेप्टर्स हैं दे आर व्हाट? दे आर दी नोसिसेप्टर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये पेन रिसेप्टर्स हैं या नोसिसेप्टर्स जो हैं ये एक्चुअली क्या है? दे आर दी सेंसरी फाइबर्स हैं। और ये सेंसरी फाइबर्स जो हैं जब कभी भी एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए एक्सपोज्ड होंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है? लेट्स सपोज आप किसी से हाथ मिलाते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा जोर देता है, सो इसका मतलब कि उसका जो जोर देना है वो क्या है? वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है। इसी तरह कोई इंसान किसी से थप्पड़ खाता है तो उसको दर्द होता है, सो इसका मतलब वो जो थप्पड़ है, वो जो टच था, वो एक्सट्रीम कंडीशन था। एक्सीडेंट होता है, हड्डियां टूटती हैं, इन तमाम चीजों की वजह से जो पेन आता है ये एक्चुअली क्यों है? बिकॉज ऑफ द नोसिसेप्टर्स। और ये जो नोसिसेप्टर्स हैं हमें किसी भी प्रॉब्लम का
बताते तो हैं, लेकिन साथ साथ में ये जो नोसिसेप्टर्स हैं, दे व्हाट डू, दे एक्चुअली सिग्नल पेन टू वार्न अस अबाउट द डेंजर, टू वार्न अस अबाउट द डेंजर। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि लेट्स सपोज आप किसी इमारत की 10वीं छत पे खड़े हैं और आप नीचे देखते हैं, सो आपको डर लगता है। ये जो डर है ये एक्चुअली खुद क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है। कैसे? अगर पेन रिसेप्टर्स ना होते तो हम इंसान बहुत ज्यादा रिस्क लेते और शायद ऊपर से नीचे जंप भी कर जाते, क्योंकि हमें पेन तो ना होता बट हमारी हड्डियां टूट जाती। सो जो ये पेन की फीलिंग जो है, दर्द का फील होना जो है, दर्द अभी आया नहीं है बट आपको फील होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी सो मुझे पेन फील होगा। जैसे हम ये कहें कि आपके पास एक इंजेक्शन की जो नीडल है उसके ऊपर आप अपनी फिंगर टिप कभी भी नहीं रखेंगे। क्यों? बिकॉज यू नो कि इफ यू पुट योर फिंगर ऑन द टिप देयर विल बी व्हाट, पेन। सो ये जो नोसिसेप्टर्स हैं ये हमें बहुत सारे खतरनाक काम करने से भी रोकते हैं, हमारे अंदर एक डर पैदा करते हैं जिसकी वजह से हम वो खतरनाक काम की तरफ जाते नहीं हैं या रिस्क नहीं लेते। सो एक्चुअली दे सिग्नल द पेन टू वार्न अस अबाउट द डेंजर। और अगर ये पेन रिसेप्टर्स ना होते सो द पीपल वुड डू डेंजरस थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग इट। इंसान बहुत खतरनाक काम करता बजाय उसके जानने के। नाउडेज स्टूडेंट्स, अगर हम पेन रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो उसकी वजह से हम उनके टाइप्स बनाते हैं। और किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नोसिसेप्टर्स व्हिच आर व्हाट, क्यूटेनियस नोसिसेप्टर्स, सोमैटिक नोसिसेप्टर्स एंड विसरल नोसिसेप्टर्स। नाउडेज स्टूडेंट्स, क्यूटेनियस नोसिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं, वो पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं। इसी तरह सोमैटिक की अगर हम बात करते हैं, सो सोमैटिक नोसिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि पाए जाते हैं वेयर, इन द बोन्स एंड इन द जॉइंट्स। और जो थर्ड हमारे पास है विसरल रिसेप्टर्स, ये एक्चुअली वो पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि स्किन, बोन्स, जॉइंट्स के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें मौजूद होते हैं। तो यही वजह है कि हार्ट अटैक में दिल को फील होता है पेन। इसी तरह हम स्टमक में भी पेन फील होता है, इंटेस्टाइन में भी पेन फील होता है, साथ साथ में डिफरेंट और जो बॉडी के रीजन्स है जहां जहां पे पेन फील होगा तो इसका मतलब वहां पे नोसिसेप्टर्स मौजूद है। बट स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे कोई भी पेन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स नहीं है, और वो ऑर्गन कौन है? दैट इज द ब्रेन। नाउ स्टूडेंट्स, आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें सर दर्द तो होता है तो इसका मतलब ब्रेन रिसेप्टर्स, वहां पे ब्रेन में नोसिसेप्टर्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सर दर्द होता है तो एक्चुअली ये हमारे पास जो स्किन है, सर के ऊपर जो स्किन है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पास स्किन के नीचे जो ब्रेन स्कल मौजूद है, जो बोन है, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो ब्रेन है इट इज कवर्ड बाय अ मेनिंजस, जो ब्रेन है उसके गिरदा गिर्द एक लेयर होती है जिसको मेनिंजस बोल सकते हैं, वहां पे भी इंफेक्शंस हो सकती हैं, मेनिंजाइटिस आ सकती है जिसकी वजह से पेन होता है। सो ब्रेन जो है वो एक्चुअली पेन को कभी भी डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि वहां पर नोसिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखिएगा एज एन एमसीक्यू दैट ब्रेन does not feel pain। ब्रेन जो है उसको पेन नहीं होता, वजह क्योंकि ब्रेन में किसी किस्म के नोसिसेप्टर्स मौजूद नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड रिसेप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ रिसेप्टर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक के अंदर लास्ट रिसेप्टर मौजूद है दैट इज व्हाट, दैट इज द स्मेल। नाउ स्टूडेंट्स, जो स्मेल है इसकी डिटेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑल्फैक्शन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रिसेप्टर्स हैं वो उनको हम जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू कीमो रिसेप्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो स्मेल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है दैट इज व्हाट, दैट इज द नोज। लेकिन नोज के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में आपको एक पार्ट का पता है जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेजल कैविटी है उसकी ऊपर वाली सरफेस, नेजल कैविटी की ऊपर वाली सरफेस पे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं?
हमारे पास मौजूद होता है ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है ये एक्चुअली क्या है, बनी होती है एपिथेलियल लेयर से, और उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकस भी मौजूद होता है, और साथ में जो कीमोरिसेप्टर्स हैं उनकी एंड्स जो है, उनकी फाइबर्स जो है वो भी मौजूद होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट they are found in the nose, but where in the nose? In the upper region of the nasal cavity, on the upper layer of the nasal cavity। और साथ साथ में जो olfactory mucosa है, it contain what? olfactory receptor neurons। और olfactory mucosa आपको बताया कि ये एक्चुअली बना होता है olfactory epithelial membrane से, साथ में आपके पास nerve endings होती हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। Now students, जो olfactory receptors हैं, जो ये न्यूरॉन्स हैं, इनमें हमारे पास सीलिया होती हैं, और उन सीलिया के ऊपर क्या मौजूद है? रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो बाकी न्यूरॉन्स से थोड़े से डिफरेंट इस लिहाज से हैं कि नोज में जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनकी जो फाइबर्स हैं उनके ऊपर सीलिया भी मौजूद होती हैं, और वो सीलिया जो है उनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करके मैसेज पहुंचाते हैं टू द ब्रेन, और ब्रेन आपको बताता है कि ये गुलाब की खुशबू है, चंबेली की खुशबू है, या ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ऑल्फैक्शन है, जो डिटेक्शन ऑफ स्मेल है, ये एक्चुअली हमारे पास वो सेंस है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है। अगर आप अपनी डेली लाइफ रूटीन को देखें तो आपको ये फील होगा कि हम अपनी नोज को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। हाँ, खुद ब खुद कोई स्मेल आ जाती है, वो हमें डिटेक्ट हो जाती है, कभी भी हम स्मेल को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। तो यही वजह है कि आपके पास जो स्मेल या ऑल्फैक्शन है ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाला सेंस है किसमें? एक ह्यूमन बॉडी में। बाकी इसके अलावा अगर और जानवरों को देखते हैं, लेट्स सपोज डॉग हो गया है, बफेलो हो गए हैं, और भी जो जानवर हैं वो हमेशा खाने से पहले उसको सूंघते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम इंसान ज्यादातर नहीं करते, ना ही हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, खुद ब खुद अगर आ जाए तो वो डिटेक्ट मस्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन नोज है, जो ह्यूमन रिसेप्टर्स है स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, हमारे पास तकरीबन 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, जो कि 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्डर्स हैं और स्मेल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए कि आपने अभी तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स को सूंघा होगा। सो मेरे ख्याल में 1000 तक की तादाद नहीं पहुंची होगी। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट स्मेल ईच एंड एवरीथिंग। हम हर एक चीज को स्मेल नहीं करते, बल्कि जो जानवर हैं उनके सर्वाइवल के लिए ऑल्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वो उनका बहुत प्रोडक्टिव सेंस ऑफ ऑर्गन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऑल्फैक्शन है, यहीं पे आपके जितने रिसेप्टर्स हैं इस टॉपिक में बुक के अंदर जो मौजूद हैं उससे बहुत डिटेल में हम नहीं गए, वो तमाम के तमाम यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। लेकिन एज ए एमसीक्यू आप याद ये रखिएगा कि जो ह्यूमन स्किन है उसके हर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे तकरीबन 200 पेन रिसेप्टर्स होते हैं, 15 प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, 6 कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और एक आपके पास मौजूद होता है गर्मी को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स। सो इन पॉइंट्स को एज ए एमसीक्यू मस्ट याद रखिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 200 पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं और 15 प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। जो ये प्रेशर रिसेप्टर्स हैं ये एक्चुअली कौन से हैं? दे आर एक्चुअली व्हाट? ये आपको हेल्प करती हैं किस चीज में? इन गिविंग द टच। और उसके साथ साथ जो ये कोल्ड रिसेप्टर्स हैं और जो वार्म रिसेप्टर्स हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज थर्मो रिसेप्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और उन सेंसरी ऑर्गन्स में सिवाय आई के, आंख के, हम चारों के चारों को डिस्कस कर गए हैं, और तमाम के तमाम रिसेप्टर्स की जनरल डिटेल पे गए और उनके फंक्शंस पे गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।